तो आप सबको प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो में आपको यह बतलाने वाला हूं कि गुड फ्राइडे का शुरुआत कब हुआ और कैसे हुआ और गुड फ्राइडे को क्यों मनाया जाता है। मैं प्रियो, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जब किसी का देहांत होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके मरण दिन को, जिस दिन उसका देहांत हुआ है, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ तो उस दिन अच्छा शुक्रवार अर्थात गुड फ्राइडे के रूप में सारा देश जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके अनुयायी है, गुड फ्राइडे के रूप में उसे मनाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गुड फ्राइडे की शुरुआत कब से हुआ, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और गुड फ्राइडे प्रभु यीशु की जो मौत हुआ था और क्यों हुआ था और क्यों उसके मृत्यु दिवस को अच्छा शुक्रवार कहा गया। इन सारे बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि मैं प्रियो, अगर जो वीडियो को आप बीच बीच से खींच खींच के देखेंगे तो आप जो है पूरी बातों को नहीं समझ पाएंगे और फिर आप मुझे कमेंट करके सवाल करेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूरा वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में से आप शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, बहुत लोगों का कैसे मानना होता है, बहुत लोग ये जानते हैं कि गुड फ्राइडे जो है, जब से प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ उस क्रूस पर, तब से गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तब से गुड फ्राइडे की स्थापना हुआ। लेकिन मैं प्रियो, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें यह बतलाती है कि गुड फ्राइडे का जो बीज है, जो गुड फ्राइडे का जो शुरुआती है, वो उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने वहां पर इसका बीजारोपण किया, वहां पर इसका आवाहन किया, वहां से शुरुआत किया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसे सामने लाया गया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, यहां पर बाइबल हमें बतलाता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। किसको? जब परमेश्वर ने कहा, जब आदम हवा ने पाप किया और आदम हवा को परमेश्वर ने बना के एक अदन नामक वाटिका में रखा था, आप सब जानते हैं, और वहां पर आदम हवा जो है सांप के द्वारा, शैतान के द्वारा, सांप के रूप में शैतान आया, उसे सांप के बहकावे में आकर के, अर्थात शैतान के बहकावे में आकर के वर्जित फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया। तो वहां पर परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि फ्यूचर में, भविष्य में एक ऐसा आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और वो होगा स्त्री के वंश से होगा। ऐसा करके परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया था, गुप्त रूप से उसे बतला दिया था कि देखो, फ्यूचर में एक ऐसा आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। यहां पर परमेश्वर जो बात करता है, किससे? वो शैतान से बात कर रहा है, शैतान और हवा। क्योंकि मैं प्रियो, जो सांप के रूप में जो वहां पर पहुंचा था ना, वो शैतान साक्षात नहीं आया था, सांप में समा करके उसके पास में आया था। इसीलिए परमेश्वर वहां पर बात करता है, वहां पर गुड फ्राइडे का दिन को नियुक्त करता है, बताता है कि देख, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डस नहीं पाएगा। मैं प्रियो, स्त्री के वंश से कौन पैदा हुआ? वही जो यीशु मसीह, जो शैतान को सर को कुचलने वाला था, जो शैतान के हराने वाला था, जो शैतान पर विजय हासिल करने वाला था। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और वहां पर जब आदम हव्वा ने पाप किया तो मैं प्रियो, परमेश्वर ने वहां पर उन दोनों एक व्यवस्था दिया। और क्या यहां पर
एक वचन मैं आपके समय में और पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इब्रानियों की पुस्तक उसका 9:22 में लिखा हुआ है, यहां पर सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर जब आदम हव्वा ने पाप किया था तो उनके पापों की क्षमा के लिए, पापों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था को दिया था। और व्यवस्था क्या था? लहू। लहू के बिना पाप क्षमा नहीं होता है। और वो किसका लहू था? बकरे का, मेमने का लहू। मेमने का लहू को बलिदान के रूप में परमेश्वर ने व्यवस्था को ठहराया, उसके लहू से तेरा पाप क्षमा हो पाएगा। लेकिन मैं प्रियो, वो उस लहू के द्वारा हमारा पाप भी नहीं धुल पाया। इसीलिए उस पर परमेश्वर ने उत्पत्ति के जो 3:15 में जो भविष्यवाणी किया था, वहां पर प्रभु ने कहा एक जन्म लेने वाला है जो तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला है। और यहां पर मैं प्रियो, इब्रानियों की किताब में परमेश्वर ने क्या कहा वचन में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता है। और वो मेमना जो व्यवस्था में परमेश्वर ने मेमने का लहू बहाने के लिए, मेमने का बलिदान होने के लिए ठहराया था, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह बना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर के आया और उस मेमने की जगह पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया गया। किसके लिए? मैं प्रियो, आपके हमारे पापों के लिए। जो पाप आदम हव्वा ने किया था, वही पाप हमारे और आपके अंदर में आज्ञा उल्लंघन का और पाप के कारण से परमेश्वर हमसे दूर चला गया। एक पुस्तक और मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो यहाँ पर इब्रानियों उसका 10:45 में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण को दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण को दे। मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म नहीं लिया कि वो दूसरों से सेवा करवाए, लेकिन वो इसीलिए जन्म लिया वो क्योंकि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए, जो पाप में फंसा हुआ है, जो बहुतों से मतलब तात्पर्य है, जो उस पर विश्वास करता है, जो अपना पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु में विश्वास किया है और उसके पापों की छुड़ौती के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था में जो बलिदान परमेश्वर ने ठहराया था बकरे का, उसके जगह पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया और हमारे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए, हमारे और आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, पापों से बचाने के लिए। और यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि आपको जो पाप के गुलामी में अभी जी रहे हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, उस पाप से आपको आजाद करा सके, उस पाप से आपको मुक्ति करा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वो क्रूस पर बलिदान हुआ आपके लिए, हमारे और आपके पापों के लिए। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो यशायाह 53:5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। मैं प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था, एक आएगा मसीहा, एक उद्धारकर्ता आएगा जो हमारे पापों के लिए कुचला जाएगा, हमारे पापों के लिए वो बलिदान किया जाएगा, हमारे पापों के लिए उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे। और वो सारा किसके साथ पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए बलिदान हुआ ताकि आपको मुक्ति दे सके। यह वचन कहता है, मैं प्रियो, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। वो जिस तरह भेड़ बद होते समय मुंह न खोलता है, उसी तरह से प्रभु यीशु भी मुंह न खोला। मैं प्रियो, वो सताया गया तो भी सहता रहा। किसके लिए? हमारे और आपके
पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े बरसाया गया, हमारे और आपके खातिर, हमारे दुखों के खातिर उसने दुख सहा। में प्रियो, वचन कहता है रोग उसको जान पहचान थी, उसको इस तरह से घायल किया गया था, इस तरह से वो उसको पहचान में नहीं आ पाता था। वो देश जब वो कोड़े बरसाते थे उस पर तो सारा मांस साथ में लेके खींचता था उसका कोड़ा गुच्छा। मैं प्रियो, वो सारा ताड़ना किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहा? आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए। मैं प्रियो, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ तो वो हमारे और आपके पापों से मुक्ति के लिए, हमारे आपके पापों से मुक्ति के लिए उस क्रूस पर वो बलिदान हुआ। इसीलिए गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, जगत के लोग जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों से छुड़ौती के लिए, उसे मुक्ति देने के लिए उस क्रूस पर उसने बलिदान किया, बलिदान हुआ। अगर जो वो बलिदान नहीं होता तो आज हम गुड फ्राइडे नहीं मनाते और हमें पाप से छुटकारा कभी भी नहीं मिलता, अगर वो बलिदान नहीं होता तो। इसीलिए ये जो गुड फ्राइडे है, जो अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, इसीलिए अच्छा शुक्रवार के रूप में उसे, उसके अनुयायी लोग उस पर विश्वास करते हैं और गुड फ्राइडे के रूप में इसे मनाया जाता है। मैं प्रियो, गुड फ्राइडे तो सुख आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हो गया, लेकिन इसका बीज कब रोपा गया? उत्पत्ति के समय में, आदम और हवा के समय में। लेकिन धीरे 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 वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया और वो दिखाया कब? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे सामने लाया गया। लेकिन मैं प्रियो, शुरुआत अदन नामक बगीचे में हुआ था। वहां पर परमेश्वर ने कहा था जो स्त्री के वंश से आएगा वही तेरे सर को कुचलेगा, शैतान को बोला था। और वो स्त्री के वंश कौन है? वो स्त्री के वंश से वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। मैं प्रियो, एक वचन और मैं आपके समय पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में संदेश को खत्म करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा हुआ था और उसको सिरका पिलाया गया, और उसके बाद में प्रभु ने क्या कहा? पूरा हुआ। क्या पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने? मैं प्रियो, परमेश्वर ने जो उसे जो आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने जो उसको काम सौंपा था उद्धार करने का, बलिदान होने का, मैं प्रियो वो सारा काम, व्यवस्था जिसने दिया था, व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया अपने जीवन से, अपने जीवन से पूरा किया, और उस बलिदान को भी पूरा किया जो हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान होना था, जो लहू बहाया जाना था। उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया अपने 33.5 साल के अंदर में। परमेश्वर ने जो उसे काम सौंपा था सारा काम को उसने पूरा करके खत्म कर दिया। उसके बाद बोला प्रभु पूरा हो गया। मेरे प्रियो, उस सारा काम को जब प्रभु यीशु मसीह प्राण त्यागा तो यरूशलेम का पर्दा 20 से 2 भागों में फट गया। अर्थात जिस आदम और हवा के द्वारा पाप संसार में आया, और वही दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, और उसके द्वारा संसार में जीवन आया। और आदम के द्वारा परमेश्वर से हम दूर चले गए, स्वर्ग से हम निकाले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग में फिर से दरवाजा खुल गया। मेरे प्रियो, आज अगर जो उस पर विश्वास करते हैं, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के, अपने लहू द्वारा आपके पापों को वो धो देगा, क्योंकि वो आप ही के लिए बलिदान हुआ, आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, अपने पाप को स्वीकार करेंगे, उस दिन होगा आपका गुड फ्राइडे। उस दिन वो आपको स्वीकार करेगा और आप जो है एक नया जन्म पाएंगे। मेरे प्रियो, और वचन क्या कहता है? जो कोई नए चीज न जन्मेगा वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। अगर जो मेरे प्रियो आप नया जन्म पाना चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर के बलिदान पर आपको विश्वास करना होगा। अपने पापों को स्वीकार करके, अपने पाप से पश्चाताप करके जब उस पर आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, वो आपको पापों को माफ़ करेगा और आप स्वर्ग जाने के योग्य बन पाएंगे। मेरे प्रियो,
स्वर्ग और हमारे बीच में जो एक दीवार था, पाप नामक दीवार, प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन में अपना बलिदान करके उस दीवार को तोड़ दिया। यरूशलेम का पर्दा फटते ही वो दीवार टूट गया और हमारा और पिता का मेल करा दिया। और वो बिचवाई कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं, और उसके पास जाने के लिए, पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप पाप से आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तभी मेरे प्रियो आप गुड फ्राइडे मना पाएंगे। और इसीलिए गुड फ्राइडे को मनाया जाता है, इसीलिए गुड फ्राइडे को अच्छा शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के रूप में लोग मनाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। इसीलिए अच्छा शुक्रवार के रूप में उसे, उसके अनुयायी, उस पर विश्वास करने वाले सब अच्छा शुक्रवार के रूप में उसे मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे और आपके पापों के लिए, हमारे आपकी भलाई के लिए, हमें और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए उसका बलिदान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तभी जाकर के उसने हमें पिता से मेल करा दिया। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुआ तो वो आपके लिए बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, ये था थोड़ा सा संदेश जो गुड फ्राइडे के ऊपर में था। अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और मैं प्रियो, इसका दूसरा पार्ट में बहुत जल्द लाने वाला हूं, उसे देखने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।